हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंगसिक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारा हम मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो कमेंट्स मुझे किए थे कि मैम प्लीज़ आप पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे जो है वो आप भेज दीजिए। तो आपको जो मैंने राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो हमने अगस्त से जो हमने करंट किया कितने वीडियोस थे वो 4, आज ये 5th वीडियो। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो दिया गया होगा, वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मेरे जितने भी मैंने करवाए हैं तो वो आज अलॉन्ग विद आज के समेत जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ। ओके, तो आज जो है हमने कहाँ से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स? आज हमने अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा अगस्त एंड सितंबर हो गया, अब हमारा है अक्टूबर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए पढ़ते हैं। आज हम लद्दाख पहले चलते हैं, ठीक, क्योंकि हम पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करते थे, तो आज जो थोड़ा सा हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हुए लद्दाख पे चलते हैं। ओके, क्या है हमारा? वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग। ओके, क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो है वो रिसेंटली जो है वो डिस्प्लेड किया गया, कहाँ? लेह और लद्दाख में। तो इसको इनॉग्रेट किन्होंने किया? जो वहाँ के गवर्नर है आर.के. माथुर ने इनको इनॉग्रेट किया। कब? जब 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है। तो उस टाइम पे वो कितना था? 152 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ये फ्लैग जो है ये अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट होगा। ये किससे बना हुआ है? खादी, मेड अप ऑफ खादी का कपड़ा होता है, उससे बना है। किन्होंने बनाया? भाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन नहीं है, दिस इज नॉट कमीशन, ठीक है, उन्होंने बनाया है। ये जो फ्लैग है इट इज अबाउट 225 फीट लॉन्ग, 150 फीट ब्रॉड एंड वेट जो इसका अराउंड है 1400 kg। अब आपसे क्वेश्चन सिंपली आ सकता है कि आप बताइए जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लैग वो कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा वो किस चीज़ का बना है? वो खादी। फिर आपसे पूछा जा सकता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, या कितनी वाली बर्थ एनिवर्सरी? दैट वाज 152 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ योर महात्मा गांधी। ठीक है, चलते हम आगे इसी के साथ। अब क्वेश्चन सेकंड चलते हम जम्मू एंड कश्मीर से। क्वेश्चन क्या है? डैश एनिवर्सरी ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी एनिवर्सरी है एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको पता है 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ था, जब आपके लास्ट जो डोगरा रूलर थे, कौन थे? महाराजा हरी सिंह। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया था इंडिया के साथ ऑन दिस डेट। एंड 27 अक्टूबर जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे रहे थे इंडिया के, उन्होंने इसको अप्रूव किया था, अप्रूव्ड। बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन 26 अक्टूबर 1947, ये आप सबको पता होगा। बट अभी कितनी वाली एनिवर्सरी है? 76। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जश्न ज़ैफ़रान हेल्ड एट इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर इन। जश्न ज़ैफ़रान क्या था? बेसिकली ये सैफरॉन जो ज़ैफ़रान का मतलब ये कश्मीरी वर्ड है, इसका मतलब है सैफरॉन। ओके, जो जश्न सैफरॉन जो है ये इसलिए लाया गया क्योंकि जो हमारे फार्मर्स है जो इसको कल्टिवेट करते हैं, कोंग को, जिसको मैंने कहा था, एंड आपको मैंने ये भी कहा था ये कहाँ के अंडर GI टैग में भी आ रहा है, लेटेस्ट है ये अभी। तो वो इसलिए किया गया ताकि जो फार्मर्स है वहाँ के वो इस कल्टीवेशन को, सैफरॉन की कल्टीवेशन को वर्ल्ड वाइड ले जाए और इन फार्मर्स की जो है वो डबल इनकम हो जाएगी। तभी जो है ये कर दिया। कहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है? दैट्स इन पुलवामा। ओके, हेल्ड कहाँ हुआ? इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर, वो कहाँ है? पुलवामा में। इट इज इनॉग्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इन प्रेजेंस ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर, मतलब ये मिनिस्टर है। ओके, कौन से मिनिस्टर है वो है श्री, किन के साथ किया? श्री कैलाश चौधरी। ये विजिबल है आपको?
यस, श्री कैलाश चौधरी सी। ओके, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको, देखो जब आपसे JKSSB जो है ना, जब करंट्स आपको वो बोलते हैं ना, दैट मीन्स वो आपको सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के करंट्स नहीं पूछेगा ना, वो आपको पूछेगा नेशनल, इंटरनेशनल। और ये भी आपको पता है, अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो तो स्टेट नहीं रही, वो अब तो UT होगी। दैट मीन्स वो मोर फोकस टुवर्ड्स यूर नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, यूर स्पोर्ट्स। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10 या 12 लेक्चर्स में जो है ये क्रक्स करवा रही हूँ, तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, अगर जितने भी पेपर JKSSB के आते हैं और वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मेरे से आएगा ही आएगा। और मैं ये आपको 110% गारंटी देती हूँ कि ये आना ही आना है, अगर वो इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स पूछते हैं आपसे। ओके, चलते हम आगे। MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक बाय द RBI। RBI ने किन को अपॉइंट किया जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD एंड CEO को? वो किन को किया? बलदेव प्रकाश। इंपॉर्टेंट बनता है ये, बलदेव प्रकाश। हाँ, वन मोर थिंग, कल जो मैंने वीडियो जो थी उसमें एक क्वेश्चन था, वो मैं स्किप कर गई, ओमिट कर गई, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। कि वहाँ क्या था, डैश डैश जो है स्टेट जिसने बैन की, बैंड गैम्बलिंग एंड बैटिंग, यही था ना, दैट इज युवा कर्नाटका। सॉरी, ये मैंने कल जल्दी जल्दी मैंने ऊपर ऊपर कर दिया था तो वो रह गया था। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट जो है उन्होंने बैन की गैम्बलिंग एंड बैटिंग। चलते हैं आगे। अब आता है इंटरनेशनल न्यूज। क्या है इंटरनेशनल न्यूज? इंटरनेशनल न्यूज में हमारा है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। देखिए हमारे बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, बट मैंने मेन ही जो है वो आपको करवाया। जैसे मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स करवाया था, उसकी रैंकिंग बताई, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स करवाया था, उनकी रैंकिंग बताई थी, सेफ ये जो है फसाई के स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्सेस करवाए थे वो मैंने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है बेसिकली? देखिए ये हमें उन इश्यूज पे बताता है कि आपको फूड जो है वो कितना एफोर्डेबल है, मतलब किस रेट्स में, क्या आप एफोर्डेबल रेट्स में उसको खरीद पा रहे हो, कितना अवेलेबल है वो आपके पास, कितना सेफ है और कितना रेजिलिएंट है। रेजिलिएंट मतलब उससे कितनी आपको इम्यून सिस्टम जो है वो बन सकता है। देखिए, इट कंसिडर द इशू ऑफ फूड एफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस। ओके, इंडिया का रैंक कितना है इसमें? 71 है, और आउट ऑफ 133 कंट्रीज। तो टॉप किसने किया है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। आपसे अगर ज्यादा आप टॉप देखिए और अपने इंडिया का रैंक देखिए। ठीक है, इस इंडेक्स को कौन डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड कर देता है? बाय लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे हमने इफ्री पढ़ा था, वर्ल्ड वो पढ़े थे, बाकियों के कौन कौन रिलीज करते, इसी तरीके से जो इनका कौन करता है? लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। आप सिर्फ याद इसमें ये रख सकते हैं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इंडिया का रैंक इसमें कितना है, दैट इज यूर 71। चलते हैं अब आगे। ओके, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज 2021 इंडेक्स। तो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2021 इंडेक्स में कौन है? साउथ कोरियन गेन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हैज टॉप्ड। जो सैमसंग है वो साउथ कोरिया का है। तो इस में देखो बेसिकली क्या किया था इन्होंने ना 750 ग्लोबल कॉर्पोरेट्स लिए थे जो भी है। तो फिर उनका देखा था, तो टॉप मोस्ट में कौन थी? साउथ कोरियन की सैमसंग ने टॉप किया। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे ना, तो इंडिया लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो वो कौन है? दैट इज यूर रिलायंस। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है उन्होंने टॉप किया इंडिया में। अगर आपसे सिंपल पूछा जाएगा इंडिया में किन्होंने बेस्ट एम्प्लॉयज 2021 इंडेक्स में टॉप किया, दैट इज यूर रिलायंस। पर वर्ल्ड वाइड सैमसंग है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा रिलायंस का क्या पोजीशन है इसमें, दैट इज यूर 52nd एमंग कितने? 750 ग्लोबल कॉर्पोरेट्स। ओके, आगे चलते हुए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स।
देखिए सिंपल सी बात आप इसमें याद रखिए, वर्ल्ड जस्ट प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ना, सिंपल आ सकता, वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, मतलब कौन सी कंट्री कितनी जस्टिस, ठीक है, इस तरीके से आप उसको याद करो। वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स में टॉप किसने किया, दैट इज वर डेनमार्क, एंड इंडिया ने इंडिया का रैंक कितना है, दैट इज वर 79। ओके, ग्लोबल सेफ्टी फूड इंडेक्स में 71 था, बट इसमें इनका क्या है 79। कहीं पे आप अलग पेज पे ना इंडेक्सेस लिख लो, थोड़े से जितने मैंने करवाया, तो उससे आपको क्या रहेगा, आपको याद रहेगा कि किसका इंडेक्स कितना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। FATF बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अगर इंटरनेशनल हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कम्बैक्ट करती है टेरर फाइनेंसिंग को एंड मनी लॉन्ड्रिंग को। मतलब ये एक ऐसी बॉडी आप समझिए जो रोकती है किसको, टेररिस्ट को फंडिंग करने से और मनी लॉन्ड्रिंग से। ठीक, अब देखिए 39 कंट्रीज इसकी मेंबर्स है, इसकी मेंबर्स नॉट अंडर इसमें है कि इसके मेंबर जो रोकते हैं वो कितने 39 हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ में अक्टूबर अपडेट है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री जो है अभी हाल ही में अंडर FTA इसमें फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के लिस्ट में एड ऑन हो गई है। देखिए मैं आपको बोलूँगी जो FATF है ना, इसमें 2 लिस्ट्स होती है। FATF में 2 लिस्ट्स होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। देखिए ब्लैक लिस्ट जो होती है ना, वो उन कंट्रीज के लिए होती है जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है, और ग्रे लिस्ट वो वाली कंट्रीज होती है जिसमें क्या हो जाता है, जो बेसिकली उनको कंसिडर किया जाता है ये एक हेवन है, हेवनली जगह है, किन के लिए, जो टेररिस्ट उसको सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो ये फर्क है। ओके, तो अगर हम देखेंगे FATF की ग्रे लिस्ट में अभी कौन ऐड होगी, दैट इज यूर जॉर्डन, माली और टर्की। प्लीज गलत नहीं करना, अगर आपसे पूछा जाएगा FATF की ग्रे लिस्ट में, देन वो कौन ऐड हुई है अभी, जॉर्डन, माली और रिसेंटली टर्की। ओके, एंड इट लीड्स टू टोटल नंबर पूछे जाएंगे कितने हैं, दैट इज यूर 23। ओके, पाकिस्तान कब से इस लिस्ट में, अभी भी वो कंटिन्यू है, दैट्स यूर सिंस 2018। ठीक, फिर आपसे पूछा जाएगा 2 कंट्री जो रिमूव इससे कर दिया, इस FATF के ग्रे लिस्ट से कौन सी कंट्रीज है जिनको रिमूव किया, दैट इज यूर बोट्सवाना, अफ्रीकन कंट्री है, एंड मॉरिशियस। इन 2 को क्या किया, और इसकी कौन सी है, गैबेरॉन, गैबेरॉन इसकी कैपिटल है। ओके, 2 कंट्रीज को रिमूव किया, बट ऐड कितनों को किया, जॉर्डन, माली, टर्की, उसकी वजह से कितने नंबर ऐड हो गए, 23। ये अक्टूबर का अपडेट है। ओके, और 2 कंट्री जो ब्लैक लिस्ट में है, यानी ब्लैक लिस्ट कौन सी, इसके ब्लैक लिस्ट में, दैट मीन्स जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है, दैट इज ओवर नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। ठीक हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। WHO reports dash disease it is to be found second deadliest infection killer after COVID-19 in the world। क्या कह रहा है, COVID-19 WHO ने किस डिजीज को सेकेंड डेडलीस्ट डिजीज कहा है आफ्टर कोविड, दैट इज यूर TB, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, फिर TB कौन कॉज करता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई। देखो यही चीज है, करंट यहां से भी पूछा जा सकता है, TB कॉज बाय, क्योंकि न्यूज में था, पूछा जा गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई। ओके, अब ये भी पूछा जा सकता है WHO के हेडक्वार्टर्स मैंने आपको पहले भी करवाए, वो कहाँ है, जनीवा, स्विट्जरलैंड। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ कि मैं लेक्चर दे के फिर मैं चलो लेक्चर दिया भाग जाओ, बस ये है मेरा बेसिकली, मैं क्यों चीज़ों को वापस आपको रिकॉल करवाती हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए अच्छे से। ये WHO का हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड, और इनके कौन से हेड है अभी, टेड्रोस एडहेनॉम। ठीक,
चलते हैं अब हम आगे। G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021। देखो हमने जब भी कोई हमने G20 का किया, ब्रिक्स किया या SCO किया, उसके साथ उस समिट के साथ कुछ ना कुछ और भी होता था। तो इसी तरह G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, पहले हमने पढ़ा था G20, व्हाट इज G20? इट इज ग्रुप ऑफ 20, दैट मीन्स 19 कंट्रीज है एंड यूरोपियन यूनियन है। फिर हमने G20 का पढ़ा था इस बार कितने वाला समिट था, पुराना वाला सबमिट कहाँ है और 2022 में कहाँ होना है, 2023 में कहाँ होना है, वो हमने सारा उनकी थीम्स भी हमने पढ़ ली थी। तो हम अब यहाँ पे कौन सा है, बट G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, ओके, वो कौन सी थी? 7th। देखो अगर G20 समिट पूछा जाएगा इस साल का, वो मैंने आपको वहां पे बताया, वो दैट वाज 16th, कहाँ पे होना है। इसी तरह बट यहाँ पे जो है इनका दैट वाज 7th, ओके, और कहाँ हुआ? हेल्ड एट रोम, इटली। 8 मेंबर्स की डेलीगेशन थी फ्रॉम इंडिया से। सिंपल आ सकता है आपको कितने मेंबर्स की डेलीगेशन थी इसमें, या ये कहाँ पे हुआ, या कितने वाला था। बट अगर सिर्फ G20 सबमिट आ जाएगा तो वो कौन सा था? 16th। वो मैंने आपको वहां पे सारे 15th करवाया था, 17th 18th वो सारा हुआ था। देन न्यू क्वाड ग्रुप। न्यू क्वाड ग्रुप जो है, पहले था सिर्फ क्वाड ग्रुप्स, पहले जब था ना अर्लियर वो था क्वाड, सिंपल क्वाड। तो उसमें हमें पता है उसमें कौन कौन सा था, हमारा USA, देन इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन जापान, यही था ना। बट अभी न्यू क्वाड ग्रुप जो है, इट इज अ क्वाड इकोनॉमिक फॉर्म फॉर्मड बाय 4 कंट्रीज। कौन कौन सी? इंडिया, इजराइल, then your USA and UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, चलते हम आगे। अब ये नया बनाया ना, ठीक है, चलते हम आगे। UNHRC फॉर 2022 एंड 2024। ठीक है, क्या होता है UNHRC? इट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, कहाँ इसके सिंपल कभी हेडक्वार्टर्स भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। कितने मेंबर्स है इसके? 48 मेंबर। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया, डैश डैश हैज बीन री इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ UNHRC फॉर 2022 टू 2024। कहते हैं कि किस कंट्री को इन्होंने री इलेक्टेड किया एज अ मेंबर ऑफ इस UNHRC में 22 to 24, दैट इज यूर इंडिया। एंड दिस इज नॉट, इंडिया का ये पहली बार का नहीं है, तो वो भी हम देखते हैं आगे। दिस विल बी इंडियाज, यहां पे मैंने क्या कहा, ये इंडिया को फिर से री इलेक्ट करेंगे। ओके, दिस विल बी इंडियाज डैश डैश टर्म, ताकि वो कितनी वाली टर्म होगी? दैट इज यूर 6th टर्म एज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। उनका 6th बार का ये टेन्योर होगा फिर से मेंबर बनने का। ठीक, चलते हम आगे। यस, जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सी कंट्री अभी ऐड हुई है आफ्टर अमेंडमेंट, वो कितनी वाली कंट्री बनी, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मैंने पूरा वो जहां मेन चीजें हैं वो मैंने आपको हाईलाइट की थी, उधर आप वहां देख सकते हैं। जनरल असेंबली ऑफ ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उनका कितना एडिशन था? 4th एडिशन। प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, उनके कौन है अभी? RK सिंह। वो कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उनके मैंने हेडक्वार्टर्स कहाँ आपको बोले थे? न्यू दिल्ली। ठीक हुआ, चलते हैं हम आगे। अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखिए हमने आगे भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स पढ़े थे, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबल है ना? यस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, थोड़ा सा हम बैक जाते हैं। क्या होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये नेम होता है या साइन होता है उन प्रोडक्ट्स पे
जिनको क्या हो, किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन या ओरिजिन को हो, ताकि उनकी जो है आइडेंटिफाई हम उनकी क्वालिटी करें, कैरेक्टर्स करें। तो ये अब जो है हमने तब 2-3 के पढ़े थे कहाँ कहाँ मिला था, है ना, फिर हमने कश्मीर के भी देखे थे किस किस को जीआई टैग के अंडर। अब यहाँ पे और मिला है अक्टूबर में, इंडियन स्वीट डिश नेम्ड महीदाना रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू द किंगडम ऑफ बहरीन। कहते हैं इंडियन एक स्वीट डिश है महीदाना, उनको रिसेंटली अभी एक्सपोर्ट कहाँ किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, महीदाना को कहाँ हमने एक्सपोर्ट किया, गेट्स जीआई टैग, इसको महीदाना को जीआई टैग मिला, इट इज फ्रॉम, ये कहाँ का है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है, इट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक, चलते हैं हम आगे। इसके बाद जो है इदायूर चिली एंड कुतायतूर मैंगो, ठीक है, इदायूर चिली एंड कुतायतूर मैंगो, ये कहाँ के हैं दोनों, केरला। और आपको याद अगर होगा मैंने आपको पढ़ाया था इसी तरह चिलीज का भी, मैंने हथाई चिलीज पढ़ाया था, और कौन से वो और भी मैंगो पढ़ा, मैंगो नहीं सॉरी ऑरेंज पढ़ाया था, वो मैंने आपको कहाँ कहा था, वो कहाँ के है, दैट इज यूर मणिपुर के बोला था, उसको भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप कैसे याद रखो। ठीक है, तो देखो उधर भी चिल्ली था, इधर मैंगो है, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको सिंपल कहा था। अब यहाँ पे देखिए कैसे, मैन, मैन गो, यानी मैन जा रहा है, गो का मतलब जो है गो, देखो ये हमारा इंडिया मैप है, यहाँ से ये केरला इधर है, तो मैन जो है वो जा रहा है, वो जो था वो मणिपुर का था ना, दैट वाज ऑरेंज एंड चिलीज, तो मैन गो, और जब ये आएगा दैट इज फ्रॉम केरला, इसको आप इस तरीके से जो है वो जोड़ सकते हैं। देन वड़ा कोलम जिन्ही राइस, वड़ा कोलम जिन्ही राइस भी इनको कहा जाता है, वो कहाँ का है, महाराष्ट्र। तब भी हमने कुछ पढ़ा था जुड़ीमा राइस वाइन, वो कहाँ की थी, मैंने आपको बोला था वो असम की, क्योंकि शाम को खाना नहीं खाना, उसको आप जुड़ीमा राइस वाइन के साथ जोड़ के वो आप याद रख लेना। फिर आता व्हाइट ओनियन ऑफ अलीबाग, वो भी कहाँ का है, महाराष्ट्र। और एक को और मिला है, दैट इज यूर चिन्नौर राइस, ये एमपी का, ये फर्स्ट एग्रीकल्चरल, ये चिन्नौर राइस है ना मध्य प्रदेश का, ये फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ स्टेट है इनका मध्य प्रदेश का, जो अंडर जीआई टैग है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि पहला प्रोडक्ट अंडर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो अंडर जीआई टैग के अंदर है। ठीक, मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ, ये क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट, I mean से agricultural product, okay, agricultural product under GI tag। पहली मतलब इस स्टेट का, आई मीन से इस स्टेट का, और पहला भी हमने देखा था जीआई टैग इंडिया के किस वाले प्रोडक्ट को मिला था, वो हमने उधर जीआई टैग पढ़ाए थे। हाँ, और एक और बात मैंने आपको कहा था, जीआई टैग जो है वो 9 इसको कश्मीरी प्रोडक्ट्स को मिला था, उसमें हमने कश्मीरी सोजनी वर्क, क्राफ्ट, वो सब कुछ देखा था। फिर लेटेस्ट हमने देखा था सैफरॉन। बट अभी अक्टूबर में न्यूज़ में था कश्मीर के रिलेटेड, जीआई टैग के रिलेटेड, जो विलो बैट्स है ना, विलो बैट्स क्रिकेट के, उनको कहा जाता है कि विल बी, मतलब अभी दिया नहीं है, दैट विल बी अंडर विल बी, ये याद रखना, नॉट अभी वाला रीसेंट जो है दैट वाज वही जो हमने सैफरॉन कॉन्ग पढ़ा था, ये विल बी अंडर, ओके, विल बी अंडर जीआई टैग। तो पूछा जा सकता अभी कौन सा जो है लाया जा सकता है। देन ट्रूथ सोशल, व्हाट इज ट्रूथ सोशल, ये एक ट्रूथ सोशल क्या है, इट इज सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप, लॉन्चड बाय, किन्होंने लॉन्च किया, तो दैट्स यूर फॉर्मर प्रेसिडेंट जो अमेरिका के है, डोनाल्ड ट्रंप, TRUMP, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रूथ सोशल पूछा जा सकता है किन्होंने लॉन्च किया। हाँ, अब चलते आगे, तो डोनाल्ड ट्रंप। फेसबुक चेंज द नेम ऑफ इट्स कंपनी टू, फेसबुक ने, मार्क जुकरबर्ग इनके हेड है, तो फेसबुक ने चेंज किया नेम ऑफ इट्स कंपनी, मैं लिखती हूँ मार्क जुकरबर्ग,
ओके, मार्क जुकरबर्ग चेंज द नेम ऑफ इट्स कंपनी टू, इन्होंने क्या किया, अभी आप देखोगे अगर आप फेसबुक खोलोगे नीचे नाम आता है, दैट इज मेटा, META, योर मेटा। ठीक हो गया, चलते हैं आगे। आगे क्या है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज COP26 2021। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेटिक चेंज के लिए जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। ये COP क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। अब वो कितनी वाली थी, COP26 हुई 2021 में, वो आपसे पूछा जा रहा है वो कहाँ हेल्ड हो गई है, ग्लासगो स्कॉटलैंड। मतलब आपसे सिंपल पूछा जाएगा COP26 जो 2021 की है वो कहाँ हुई, दैट इज यूर ग्लासगो स्कॉटलैंड। एंड COP क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये किसके लिए होते हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेटिक चेंज को वो करने के लिए। ठीक है, अब COP25 आपसे पूछा जाएगा वो कहाँ हुई, क्योंकि मैंने कहा जरूरी नहीं है उसी साल का पूछा, उससे पिछला भी पूछा जा सकता। क्या ये इतने अप टू डेट तब थे, दैट्स वे पूछा जा सकता, दैट्स मैड्रिड, मैड्रिड कैपिटल ऑफ स्पेन। ओके, देन यूर 1 मिनट प्लीज, सॉरी, हाँ, पोंटी दी फेरो ब्रिज, ये एक ब्रिज है। व्हाट, पोंटी दी फेरो ब्रिज, क्योंकि इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल न्यूज में ही आएगा। पोंटी दी फेरो ब्रिज विच हैज कंप्लीटली डैमेज्ड एंड कोलैप्स्ड रिसेंटली बाय फायर इज, वो कहां पे है लोकेटेड। ठीक है, कहता है कि एक ब्रिज है जो रिसेंटली कोलैप्स्ड एंड डैमेज्ड हो गया बाय फायर, इज एट रोम इटली में। कहा, रोम इटली, क्योंकि आप जरूरी नहीं है जे कि SSB जो है सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की विंग्स पूछता जाएगा, जनरल असेंबली, वही चीज जरूरी नहीं होता है ना हमेशा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है जो डिस्ट्रॉयड हुआ, एट रोम इटली। 158 ईयर्स ओल्ड ब्रिज था, मेटल ब्रिज था जो कोलैप्स्ड किस रिवर में गिरा, ये भी आपसे पूछ सकता है ना, क्योंकि आप देखो ज्योग्राफी पढ़ते हो है ना, तो उसमें आप रिवर्स पढ़ते हो, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, तो पूछा जा सकता है कि उधर से ध्यान में आ जाए उनको कि नहीं भाई वो रिवर नहीं पूछेंगे, उसका पूछेंगे कि जो करंट इवेंट हुआ। ठीक है, तो ये ब्रिज कहाँ गिरा, रिवर तिब्बर। क्या है रिवर तिब्बर, क्या है रिवर तिब्बर जो इटली की है, दैट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, है ना, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इटली। ओके, और फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन है फिर, रिवर पो। ठीक है, रिवर पो। चलते हैं, पर किस में गिरा ये ब्रिज, रिवर तिब्बर में। चले आगे, यस। अब क्या पूछ रहा है, जब वर्ल्ड फर्स्ट या इंडियाज फर्स्ट तो पूछा जा सकता, वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रेन वाज अनवील्ड, कहां पे हुई, हैम्बर्ग जर्मनी। कहां पे, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग जर्मनी। अच्छा, अब क्या पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड लॉन्च्ड बाय, पहला ग्रीन बॉन्ड जो है कौन लॉन्च करेंगे, दैट इज यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। एक मिनट, मैं ये देखती हूँ ये क्लियर है आपको, यस। और ये हैम्बर्ग है, यहां पे मैं लिख लेती हूँ हैम्बर्ग। ओके, फिर क्या कह रहा है, जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड, एडिडास का है ना, एडिडास ब्रांड है जर्मन स्पोर्ट्स वियर का, एडिडास, एज इट्स ग्लोबल एम्बेसडर, उन्होंने ग्लोबल एम्बेसडर किसको चुना, किन्होंने, एडिडास ने, दैट इज यूर दीपिका, दीपिका पादुकोण, ये एक्ट्रेस है कौन। ठीक है, चलते हैं हम आगे, ये ग्लोबल लेवल पे किया, दैट इज वाई मैंने इसको इंटरनेशनल में डाला, नेशनल में नहीं डाला। ओके, चलिए, ग्रैंड एम्बेसडर ऑफ रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया 2021 जो है, रशियन फिल्म फेस्टिवल इधर इंडिया में हुआ 2020, तो ग्रैंड एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया, दैट इज इम्तियाज, इम्तियाज, इम्तियाज
अली। ओके, ग्रैंड एम्बेसडर्स मैंने आपको बहुत सारों के करवाए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो राजस्थान में एमवे का करवाया था, वो आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में। ओके, फिर ना क्वेश्चन क्या है, कंट्री फेसिंग, यानी किस कंट्री ने फेस किया एन एक्सचेंज इकोनॉमी, हाँ फॉरेन, ये असल में बीओपी क्राइसिस जो होता है ना, एक्सचेंज क्राइसिस, हैज सॉट इतने मिलियन एज लोन फ्रॉम इंडिया, किसने जो है लोन जो है इतने 500 डॉलर में, मतलब 500 मिलियन डॉलर्स का मांगा इंडिया से। देखो क्या होता है, मेरा बेसिकली रहता है कि मैं फटाफट आपको कंप्लीट करवा दूं, तो मेरा दिमाग कुछ और स्पीड से घूम रहा होता है और मेरी टांग जो है वो कुछ और स्पीड से, तो कभी फंबल जो है वो टांग हो जाती है, प्लीज उस चीज को आप इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो इंडिया जो है किसको देगा, वो देगा श्रीलंका को। ओके, श्रीलंका ने जो है, जब उनको क्राइसिस हुए तो उन्होंने अभी किससे लोन मांगा, इंडिया से। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। डैश डैश हैज प्रोवाइडेड टू डैश डैश नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर टू प्रमोट द कल्टिवेशन। क्या पूछता है, किसने प्रोवाइड किया किसको, नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर, ताकि वो अपनी कल्टिवेशन, तो ये भी किसने, कौन देगा किसको, इंडिया देगा। प्रोवाइड किसको करेगा, श्रीलंका को। देखो मैंने इनको एक साथ ही क्वेश्चंस को क्यों कंबाइन किया, क्योंकि ये आपको आसान रहेगा, इंडिया ही लोन भी दे देंगे और इंडिया इनको क्या, श्रीलंका को प्रोवाइड करेगा, दिस वन। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है, डैश डैश कंट्री रिसेंटली बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन सेल पावर प्लांट, तो वो कौन है, दैट इज योर साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल। Okay, dash dash organization recognized access to a clean and healthy environment as fundamental right। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है डैश डैश ने ऑर्गेनाइज किया है, ये सॉरी डैश डैश किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रिकॉग्नाइज किया क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट को एज फंडामेंटल राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट, अगर उन्होंने इसको बोल दिया क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, दैट इज यूर UNHRC। क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया, अभी रीअपॉइंट किया इंडिया को उन्होंने 6th टाइम। क्या है ये, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन। देखो कुछ बच्चे होते हैं वो फास्ट लिख लेते हैं, फास्ट वो कर देते कुछ, बट मैंने हर एक बच्चे के हिसाब से चलना है ना। सो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक, ऊपर मैंने उसको पढ़ाया। इंडिया हैज साइंड MOU विद डैश डैश फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम फोकस ऑन आयुर्वेदा। कहते हैं कि इंडिया किन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगा, ताकि वो क्या उनको एकेडमिक कोलैबोरेशन करेगा, मतलब पढ़ाएगा उनको आयुर्वेदिक जो है मेडिसिन सिस्टम। तो वो कौन है हमारे, दैट इज कौन सी कंट्री है, क्रोएशिया। इजिप्ट, जब हम इजिप्ट पढ़ते हैं फिर जब ग्रीस आ जाता है, ग्रीस के ऊपर जब हम आ जाते हैं तो दैट्स यूर क्रोएशिया। दैट इज, इसकी कौन सी कैपिटल है, ज़ैग्रेब, क्रोएशिया। ओके, क्रोएशिया के कैपिटल है, यूरोप की कैपिटल, सॉरी यूरोप की एक कंट्री है, तो वो और उसकी कैपिटल कौन है, ज़ैग्रेब। दैट मीन्स क्रोएशिया के साथ हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे आयुर्वेदा पे। अब कहते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा एंड आयुर्वेदा किन के साथ होगी, वो भी किन के साथ हुई है, दैट इज यूर क्रोएशिया, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। ओके, बिकॉज कश्मीरी और कश्मीरी एसेंट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, चलते हैं। सर्कस 4A, स्ट्राइकस 4A क्या है ये, इट इज मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको लॉन्च कौन करेगा, फ्रांस। ओके,
फ्रांस। देखो मैं इतना आपको ज़्यादा नहीं इसमें बताती हूँ, जस्ट मैं नेम बताती हूँ, लॉन्च कौन करता है, तो उस हिसाब से देखो ये कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं हो रहा है। जब हाई लेवल होता है जैसे KSIS में, तो उसमें बहुत डीप पूछा जाता है और उसमें ज़्यादातर असर्शन के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, ये विजिबल है ना, यस। द चैलेंज, चैलेंज एक मूवी है। अब आपसे क्या, फर्स्ट मूवी इन स्पेस, आपसे पूछा जा सकता है पहली मूवी बताओ जो स्पेस पे बनी, दैट इज द चैलेंज। किसने, शूटेड बाय रशिया, रशिया की फर्स्ट मूवी इन स्पेस द चैलेंज। ओके, इन्होंने क्या किया, स्पेंडिंग 12 डेज ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 12 डेज इन्होंने स्पेंड किए। देखिए अब जो रशिया और UAE है ना, ये स्पेस में ना बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ है। तो हम देखते हैं इनका रशिया का थोड़ा देखो, फर्स्ट सैटेलाइट जो है इनका स्पुतनिक, फर्स्ट एनिमल जो था इनका लाइका था, जो इन्होंने स्पेस पे भेजा, ये मतलब है, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट जो भेजा, फिर फर्स्ट एनिमल जो, उसका नाम क्या था, फिर फर्स्ट मैन यूरी गैगरिन, पढ़ा होगा आपने जीके में, बचपन में पढ़ते थे। ओके, फिर फर्स्ट वुमेन जो इन्होंने भेजी स्पेस पे, दैट वाज वैलेंटीन थ्रेशकोवा, ठीक है, वैलेंटीन थ्रेशकोवा, विजिबल है ये। ओके, चलते हम आगे। आज 17 अक्टूबर का ना थोड़ा सा जो है वो याद रखने वाला है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। अरोर, इट इज द नेम ऑफ स्टॉर्म, सीधे पूछे जाएगा अरोर क्या नेम ऑफ द स्टॉर्म है। हिट किसको किया इन्होंने, हिट जो है वो कहाँ किया, यूरोप, यूरोप में किया, दैट इज यूर फ्रांस। देखो पहले फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर जर्मनी है, देन यूर पोलैंड, देन यूर नीदरलैंड। ओके, इस तरीके से हिट फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड एंड नीदरलैंड। तो आपसे पूछा जा सकता है अरोर जो है, जिन्हें अभी रिसेंटली ऐसे पूछा जा सकता है किस स्टॉर्म ने अभी रिसेंटली इनको किया, दैट इज अरोर। देन गुलाब, ओके, गुलाब जो है, ओ सॉरी, यस, गुलाब क्या है, इट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन जिन्होंने हिट किया इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट को, ठीक है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा स्टॉर्म है जिसने अभी रिसेंटली हिट किया इंडियन ईस्टर्न कोस्ट को, तो दैट इज गुलाब, ठीक है। देखो ये जो ये स्टॉर्म था ना, ये इतना ज़्यादा फोर्सफुली, इतना ज़्यादा मतलब ये था, स्ट्रॉन्ग था, इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ थी कि ये कहाँ पहुँचा, ये अरबियन सी तक पहुँच गया। इंडिया से पहले इंडियन ईस्टर्न कोस्ट से धीरे धीरे पहुँच के अरबियन सी, देन इसने एक सीवियर साइक्लोन लाया, दैट इज शाहीन। वो अब शाहीन देखते हैं क्या है। गुलाब कहाँ था, इंडिया में, जिसने इंडियन ईस्ट कोस्ट को किया। देन यही गुलाब जो है ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ इसने ली अरबियन सी को जाके, फिर ये ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू सीवियर साइक्लोन, दैट इज यूर शाहीन। ओके, अब देखते हैं शाहीन क्या है। इट इज, ज्योग्राफी है तो भाई ये तो आने हैं, फिर अगर करंट इवेंट उन्होंने वहां से पूछा, हाँ शाहीन, इट इज अ स्प्रिंग ऑफ द साइक्लोन गुलाब, ऑफ स्प्रिंग आई मीन से, ओके, मतलब इट इज द सीरीज ऑफ द साइक्लोन, जो गुलाब चली थी ना, ये उसी की सीरीज, कॉन्टिन्यूएशन सीरीज है, दैट मीन्स इट इज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ द साइक्लोन गुलाब। इट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन, बट कहाँ इसने हिट किया, ओमान एंड द पार्ट्स ऑफ ईरान। ओके, देखो गुलाब, अरोरा आपको पता चला ये यूरोप में, देन कम्स टू द इसका गुलाब इंडिया में, देन उसी ने क्या लाया, शाहीन, उसने हिट किया ओमान और पार्ट्स ऑफ ईरान में। और देखो जब भी कोई साइक्लोन आता है ना, तो जितनी भी कंट्रीज है ना, फिर वो क्या करते हैं, उसका नाम जो है एक कंट्री जो है वो चुनती है, तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक पता नहीं कैसे वो बॉक्सेस में होते हैं, वो फिर उठा देते हैं, तो फिर देखते हैं इस बार जो है कौन इन चीज़ों का नाम रखेगा। तो अब ये शाहीन नेम किसने दिया है, दैट इज गिवन बाय कतर। आपको पता है मैंने आपको ओमान की एक्सरसाइज भी करवाई, अगर आपको याद होगा, और मैंने आपको कतर की एक्सरसाइज भी करवाई जो इंडिया के साथ हुई थी। ओमान का मैंने आपको कहा था नसीम अल बहर, एंड कतर का अगर आपको याद होगा वो मैंने आपको कैसे याद करवाया था, जहर अल बहर। मैंने आपको कहा था जब जहर दे दिया जाएगा तो कत्ल होगा, तो इसे कतर से आप याद रखिए, ठीक।
चलिए अब आगे चलो, अब मैं आपको जो है ले जाती हूँ स्पेस पे, क्योंकि आज जो है स्पेस का थोड़ा हमारा रहेगा। चलिए अभी हम इधर पे थे, अब चलते हैं स्पेस जो भी है। ल्यूसी मिशन, ल्यूसी मिशन जो है, दिस मिशन वाज लॉन्च्ड बाय नासा, ओके, नासा फॉर द स्टडी ऑफ जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। देखो आपसे पूछा जाएगा सिंपली कौन सा मिशन जो है लॉन्च किया नासा ने जो जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स की स्टडी करेगा। देखो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, आप इसको ऐसे याद रखिए। एस्टेरॉइड्स ये होते हैं, जैसे सपोज कीजिए जुपिटर है, जुपिटर जो अपने ऑर्बिट में गोल 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 घूमता है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आगे पीछे पत्थर भी होते हैं। अगर जो पत्थर जो एस्टेरॉइड्स उसी जैसे जुपिटर घूम रहा है और उसी के ऑर्बिट में वो भी घूमेंगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड, ओके। तो ये स्टडी करेगा कितने, 8 जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को। लूसी मिशन किनको करेगा, जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी, एंड लॉन्च्ड फ्रॉम फ्लोरिडा से, और लाइफ मिशन इसकी 12 होगी। आपको सिंपल सी बात यानी लूसी मिशन किसने किया, किसकी स्टडी के लिए, सिंपल। डैश डैश कंट्री टू लॉन्च मिशन टू एक्सप्लोर एस्टेरॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। 1 मिनट, यस, थोड़ा ना इससे जल्दी हो जाएगा, यस। डैश डैश कंट्री टू लॉन्च मिशन टू एक्सप्लोर एस्टेरॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। देखो अगर आपकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती है ना मेरी वीडियो की, तो आप वो स्पीड जो है आप अपने हिसाब से कर दीजिए। डैश डैश कंट्री कौन सी, अब एस्टेरॉइड्स एंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर को, दैट इज यूर UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और लॉन्च कब हो जाएगी, 2028 तक। डैश डैश ऑल्सो प्लान्स टू सेंड एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, कौन कंट्री जो है वो सेंड करेगी अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट टू द मून इन 2024 तक, दैट इज ऑल्सो UAE। मैंने कहा ना रशिया एंड UAE बहुत ज्यादा जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में आ गया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये केस का जो अभी हुआ ना, देखो अब आप बोलेंगे कि केस का हुआ तो फिर हमें क्यों, देखो उनको कुछ डिफरेंट इसके अंदर से भी पूछा था, उसका अरबियन नेम बताओ, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, बट यहाँ पे सिंपल मैंने आपसे बोला UAE सक्सेसफुली लॉन्च द होप प्रोब इनटू मार्स। आपसे सिंपल आ जाएगा कि होप प्रोब इनटू द मार्स किसने जो है वो लॉन्च किया, कब, फरवरी 21 में सक्सेसफुली, दैट इज यूर UAE। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश डैश ऑल्सो सेट्स एन एम्बिशियस गोल टू बिल्ड ह्यूमन कॉलोनी इन मार्स। ये थोड़ा यकीन करना थोड़ा है, हाँ, बट इतने तक तो हो ही जाएगा। डैश डैश ऑल्सो सेट्स एन एम्बिशियस गोल टू बिल्ड ए ह्यूमन कॉलोनी ऑन मार्स, ह्यूमन कॉलोनी मार्स बनाएंगे बाय 21, मतलब 2000, क्या कैसे पढ़ोगे उसको, 2117 में, ओके। 2117 में कौन करेगा, दैट इज यूर UAE। दैट मीन्स ये 97 लगभग ऑलमोस्ट जो है ईयर्स है, 96-95 ईयर्स है, इतना टाइम, ओके। देन यूरोपा, देखो मून ऑफ जुपिटर, जुपिटर की कितनी अभी तक की मून्स है, जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ी उनको पता होगा, अभी तक जो है दैट इज 76, ओके। अब क्या है ये, कहते हैं यूरोपा, यूरोपा मून किसकी है, जुपिटर की। तो अभी जो है उसमें ये हो गया कि वहां की जो मून है किनकी, जुपिटर की, वहां पे ना हमें वाटर वेपर्स मिले। तो वो वाटर वेपर्स जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वो कहाँ से हमें पता चला, किस टेलीस्कोप से, दैट इज यूर हबल। हबल क्या है, स्पेस टेलीस्कोप ऑफ नासा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये, ठीक। फाइंड्स एविडेंस ऑफ परसिस्टेंट वाटर वेपर्स इन यूरोपा, यूरोपा क्या है, मून ऑफ जुपिटर, वहां पे हमें एविडेंसेस ऑफ वाटर वेपर्स मिले, वो किससे किए, हबल टेलीस्कोप से। अब देखिए ये जो है ना ये जुपिटर, यस, जुपिटर की एक और मून है जहां पे ना इनको क्या मिला, जहां पे इनको प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स तो मिले, मतलब उस एटमॉस्फेयर में, बट ओनली इन वन हेमिस्फीयर, हमारा नॉर्थर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर होता था, तो वहां पे उनको मिले, दैट इज यूर आईसी, मतलब आइस वाला, आईसी मून, ओके। तो यूरोपा में क्या मिला, यूरोपा है ना, यूरोपा जो है
हमें हबल से पता चला, हबल टेलीस्कोप से एविडेंस ऑफ परसिस्टेंस वाटर वेपर्स, किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे और जो दूसरी है जिसको सिर्फ ओनली वन हेमस्फीयर से, दैट इज योर आईसी मून। ठीक, चलते आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अब ल्यूनर रोवर। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है चलते हैं। ल्यूनर रोवर, ल्यूनर रोवर क्या है? ल्यूनर, ये तो सीधे पता चल गया हमें कि इससे मून से रिलेटेड है। ठीक है, ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया बनाएगा, बिल्ड बाय, ये दो बार हो गया, बिल्ड बाय ऑस्ट्रेलिया फॉर नासा। नासा के लिए कौन ये बना रहा है? वो था ल्यूसी मिशन, जो ट्रोजन इसके एस्टेरॉइड्स ऑफ जुपिटर है, ये ल्यूसी रोवर है। ये क्या है? बिल्ड बाय ऑस्ट्रेलिया बना रहा है नासा के लिए। इट इज 20 kg सेमी ऑटोमेटिक ल्यूनर रोवर। ये कहाँ पे? ये मून तक ले जाएगा। कब तक? 2026 इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन। आपको सिंपल पूछा जाएगा कि कौन सा रोवर जो है हमें मून पे ले जाएगा 2026 में, किसकी सर्च के लिए? ऑक्सीजन की सर्च के लिए। दैट इज योर ल्यूनर रोवर। देन आगे हम पढ़ते हैं जी सैटेलाइट। ओके, 1 मिनट। जी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना, फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहा है ये इनका। मॉनिटर द सोलर इरप्शन, जो सन में फ्लेम्स निकलते हैं ना, उनको ये स्टडी करेगा। तो और फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो चाइना ने लॉन्च किया फॉर 3 years। और किससे ये उनको भेजेंगे? किस रॉकेट से? लॉन्ग 2D रॉकेट। देखो, अब ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी जो है हाल ही में एक ये वाला सैटेलाइट जो है ये लॉन्च हुआ, तो ताकि हम सोलर इरप्शंस को मॉनिटर करें, तो वो किन का है? देखो, जब आप ऐसा नाम देखोगे ना ज़ही, तो आपको चाइना भी आ सकता है, साउथ कोरिया भी आ सकता है, नॉर्थ कोरिया भी आ सकता है ना। तो इसीलिए जब आपने पढ़ा होगा तो आप क्या देंगे? चाइना। ओके, देन शेनज़ो 13। शेनज़ो 13 क्या है? ये हिस्टोरिकल क्रिवड हिस्टोरिकल या हिस्टोरिकल क्रिवड मिशन है किनका? चाइना का। क्या है इसमें? सिंपल सी बात है, 6 months के लिए इन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेस पे भेजने हैं। ठीक, 3 एस्ट्रोनॉट्स फॉर 6 months है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि इसमें एक फीमेल भी है, दैट इज वैंग यपिंग। वैंग, जिनका नाम क्या है? यांग वपिंग, यपिंग ऐसे पढ़ेंगे ना इसको। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फीमेल कौन सी है इसमें, और ये कौन जो है क्रूड मिशन जो ये वाला, ये कौन लॉन्च करता है? अब चलते हैं जिरकॉन। जिरकॉन, ये टी साइलेंट भी हो सकता है इसमें, तो जिरकॉन ऐसे जिरकॉन। ओके, इट इज फर्स्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किन्होंने की? सक्सेसफुली टेस्ट किन्होंने की? रशिया। तो इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं आगे। नूरी, यस, अब ये खत्म हो गया। अब इसके बाद अपॉइंटमेंट्स पे ही हम आ जाएंगे, जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। नूरी, व्हाट इज नूरी? फर्स्ट इंडिजीनियस स्पेस रॉकेट, पहला इंडिजीनियस स्पेस रॉकेट लॉन्च्ड बाय साउथ कोरिया। आपसे पूछा जाएगा कि नूरी जो है इंडिजिनियस स्पेस रॉकेट है, किसने लॉन्च किया? तो वहां पे यूएई, अरब, आप सोचोगे नूरी, तो ये तो होता है ना कि इस तरीके से आप जब आपने पढ़ा होगा आप आराम से क्या बोल देंगे? साउथ कोरिया। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है क्वेश्चन। क्या है? ओल्ड पर्सन 90 years old इन हिस्ट्री टू फ्लाई टू स्पेस इज, क्या था? 90 years। अगर आप इनकी पिक देखेंगे ना तो आपको नहीं लगेंगे ये रियली 90 years है। ठीक, तो कौन से ओल्डेस्ट पर्सन है जो 90 years old है, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की किसके लिए? टू फ्लाई टू स्पेस इज, कौन है वो? विलियम शैटनर। विलियम शैटनर। 1 मिनट, ये विजिबल है? ओके, 1 मिनट में देखिए, विलियम
शेटनर, SHAT, शेट, NER, नर। ये कैनेडियन एक्टर है। ये किस स्पेसक्राफ्ट से गए? ठीक है, जेफ बेजोस, पता है आपको, अमेज़न के, उनकी एक कंपनी है दैट इज ब्लू ऑरिजिन कंपनी है। उनकी मतलब स्पेसक्राफ्ट ब्लू ऑरिजिन कंपनी के नाम से है। तो उसका नेम क्या है? दैट इज यूर न्यू शेपर्ड। शेपर्ड सिंपल आ सकता है। देखो, या तो ये भी पूछा जा सकता है, ओल्ड पर्सन जो बताओ जो स्पेस पे गए, दैट इज विलियम शेटनर, कैनेडियन एक्टर। ये भी पूछा जा सकता है किस कंपनी की जेफ बेजोस से गए, ब्लू ऑरिजिन, एंड दिस इज, इतना तो नहीं पूछेंगे, बट ये तो विलियम शेटनर इज इंपॉर्टेंट। अब अपॉइंटमेंट्स एंड देयर कैपिटल्स। फर्स्ट फीमेल PM ऑफ टूनिशिया। चलो अब हम आए कुछ वियर्ड से, अजीब अजीब ट्रिक्स से करते हैं ये हम हमेशा। अपॉइंटमेंट्स, हाँ, फर्स्ट फीमेल PM ऑफ टूनिशिया कौन है? फर्स्ट फीमेल, वही फीमेल की जब बात आई और फर्स्ट की बात आई तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज यूर नजला बोडन। नजला बोडन क्या थी ये जियोलॉजिस्ट। ओके, अब देखिए, अब आप कैसे, टूनिशिया की कैपिटल टूनिया है ना, तो फर्स्ट फीमेल PM कैसे आप याद रखिए? ट्यून। ट्यून क्या होता है? ट्यून बढ़ाना या कम करना। ट्यून बढ़ाओ, B से बढ़ाओ, ऐसे ट्यून बढ़ाओ, ऐसे बढ़ा, डन, जो भी आप इसको करेंगे। PM ऑफ जापान। PM ऑफ जापान कौन है? अभी बन गए, सॉरी, ये अक्टूबर का अपडेट है। ओके, फीमो किशहिडा। फीमो किशहिडा। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप? अगर आपने मेरी पहली वीडियो शायद देखी होगी, उसमें मैंने आपको कहा था कि वॉल्केनिक इरप्शन की, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया था, तो जापान का एक नया आइलैंड निकला था, यही मैंने कहा था ना। यस, याद है आपको, वॉल्केनिक इरप्शन से। तो वो हिडन था अभी तक, वो हिडन था, हिड्डा मतलब वो हिडन था जापान का, तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं। PM ऑफ नॉर्वे, जापान का टोक्यो, ये पता होगा आपको, ठीक है। PM ऑफ नॉर्वे जो है दैट इज जोनास गहर स्टोर। आप कैसे याद रखोगे? क्योंकि बहुत आगे भी हमने पढ़ लिए, कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, PM ऑफ नॉर्वे, वे क्या होता है? वे रास्ता, रास्ते पे घर होता है, और घर के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। ओके, ठीक है, वे के पास घर के अंदर स्टोर, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस, नॉर्वे की ओस्लो, एंड बारबाडोस की ब्रिज टाउन, BRIDG, ब्रिज टाउन, कभी कभार पूछ भी लेते हैं। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस, तो सैंड्रा मैसन। देखो, ये जो बारबाडोस है ना, ये अर्लियर जो है ये अंडर ब्रिटिश क्वीन जो है एलिजाबेथ, उनकी, वो उनको हेड करती थी। अब जो ये है कंट्री, ये अब रिपब्लिक बन गई है। तो ये, अब इसको कैसे आप याद रखेंगे? बारबाडोस, बारबाडोस, बारबी डॉल होती है, वो किसकी है? मैसन। मैसन क्या होता है? स्टोन, द पर्सन हु मेक्स द थिंग फ्रॉम स्टोन, दैट इज मैसन। तो बारबी डॉल जो है वो स्टोन की, मैसन, इस तरीके से। हाँ, यस, री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद। ओके, देन इनका कौन है? शौकत मीर जियोवे। ये शौकत मीर आप अपने से देखिए क्या आप इसको बना सकते हैं। चलते हैं आगे। अब हमारा रहता है दैट्स एक्सरसाइजेस, फटाफट करते हैं एक्सरसाइजेस। मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मित्र शक्ति, जो हमारे अभी मित्र बने, आप ऐसे याद रखो, अभी हमने उनको लोन भी दिया, अभी हमने ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। एंड एडिशन इज 8th। चलते हैं आगे। युद्ध अभ्यास 2021, जो युद्ध अभ्यास 2021 है, इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये सबको पता होगा युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में है। एडिशन इसका 17th है। हेल्ड एट अलास्का में होना है ना, नॉर्थर्न, जो कनाडा के ऊपर भी USA का पार्ट अलास्का पड़ता है। ठीक है, अलास्का इन US। हाँ, प्रीवियस वर्जन भी आपको इसका पूछ सकते हैं, वो कहाँ हुआ, क्योंकि फरवरी 2021, हम तो अक्टूबर में है ना, बट इसका एक और वर्जन हुआ था Feb 2021 में, दैट इज बिकानेर
राजस्थान। सॉरी। अब ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग क्या है? इट इज अ मल्टीलेटरल कम्बैक्ट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। ठीक, क्योंकि अभी इन्होंने क्या बनाया, इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई ने इन्होंने एक वो भी बनाया, न्यू कॉड भी। तो ब्लू फ्लैग किसके बाद? इंडिया एयरफोर्स एंड इजराइल। देन नाउ जिम्बैक्स, सिंपल, इसको आप सिंपल कर सकते, जे से जापान, आई से इंडिया, और ये क्या होगी? मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। इट इज मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। एडिशन 5th है, हेल्ड एट अरबियन सी में। एंड इंडियन नेवल शिप कौन सी है? कोची एंड तेज। चलते हैं आगे, ये आपके ये खत्म हो गए। अब बुक्स पे आते हैं। चलिए, हमारा अक्टूबर का जो है फर्स्ट लेक्चर इससे खत्म होता है, फिर सेकंड आता है अक्टूबर का बुक्स अवार्ड से। अब बुक्स क्या है? राइटिंग फॉर माई लाइफ, राइटिंग फॉर माई लाइफ, JKSS भी पूछता ही है बुक्स, तो आप प्लीज इसको मत वो कीजिए। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ऑथर रस्किन बॉन्ड। आपको अगर याद होगा, कल मैंने आपको जो पहले से वीडियो गई उसमें मैंने आपको बोला था जो साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड है वो किनको मिला था, उसमें रस्किन बॉन्ड भी थे। तो अब इसको कैसे रखोगे याद? राइटिंग फॉर माई लाइफ, अगर आपको आपके बारे में कोई लाइफ के बारे में कोई लिख रहा है तो आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बॉन्ड किया होगा, ये तो वैसे भी आपको याद रहेगा, रस्किन बॉन्ड। और इनकी मैंने आपको बोली थी 2 और प्रोमिनेंट बुक्स है, द रूम ऑन द रूफ एंड द फ्लाइट ऑफ पिजन, वो आप देख सकते हो। फिर आ जाता है सेकंड, द स्टार्स इन माई लाइफ। तो ऑथर कौन है? दिव्या दत्ता। अब देखो, स्टार्स को आप क्या करेंगे? स्टार्स को ऐसे देव भी मानते हैं, जैसे शनि ग्रह, ऐसे इस टाइप से आप जो है वो आप इसको स्टार्स और देव को जो है वो जोड़ सकते हैं। एक्चुअली आई मेट देम, एमएमआईआर क्या है? एक्चुअली आई मेट देम, शायद मैं उनसे मिला था। ऑथर कौन है? गुलजार। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? हाँ, एक्चुअली जब मैं उनसे मिला था तो मैं गुलजार हो गया। गुलजार मतलब खुश हो गया, ऐसे दिल मेरा खुश, इस तरीके से। हाँ, अब ये बुक जो है ना, ये इसमें क्या है, इस बुक में ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इन्होंने लिखे थे अबाउट किशोर कुमार लेजेंड्स जो है एंड बिमल रॉय। तो चलते इसी के साथ आगे। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर। तो आपको पता है ये माई लाइफ इन फुल है ना, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर, ये कौन सोचता है? एक लेडी ही सोच सकती है मेरी लाइफ जो है वो किस किस काम से, वर्क से, फैमिली से, फ्यूचर से जो है फुल है। तो दैट इज इंदिरा नूई, इंपॉर्टेंट बनता। और जो इंदिरा नूई जो है ना, दैट इज वो हमारी एक्स चेयरमैन जो है पेप्सिको की रही है। ठीक है। देन सर सईद अहमद खान, ये भी बुक है एक, सर सईद अहमद खान। देखो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना करंट के हिसाब से। सर सईद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन। आपको पता है सर सईद अहमद खान जो है उन्होंने मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, वही फिर कन्वर्ट किस में हो गया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो ऑथर कौन है? शफीक किडवे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ते हैं? बच्चे, किड्स पढ़ते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट, वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। वीर सावरकर पता आपको, वीडी सावरकर के बारे में पढ़ा होगा आपने। वीडी सावरकर जो है द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, तो किन्होंने लिखी है? क्लियर है ये? यस। उदय माहुकर, तो कर कर दोनों जगह है ना, उदय महाकर, यहाँ पे है वीर सावरकर एंड चिरण पंडित, ये आप याद रख सकते हैं। देन क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। क्या है बुक का नाम? क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो क्रॉनिकल जो है वो किन्होंने लिखी है? वोल सोयंका। कहाँ के? नाइजीरिया के। ही इज अफ्रीकन फर्स्ट नोबेल laureate इन लिटरेचर। तो हम अक्सर कभी कभार क्या कहते हैं, आपके जब बच्चे होते हैं वो कहते हैं यार हमें कोई क्रॉनिकल सुनाओ, हमें कोई कहानी ऐसे सुनाओ, तो फिर आप कैसे उसको याद रखोगे? सोयंका, मैं सो जाऊंगा, सोयंका। तो इसी के साथ जो है आज थोड़ा
बहुत ज़्यादा हो जाए आपको भी, अब सो जाइए अच्छे से, फिर पढ़िए उसके बाद। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अक्टूबर, हाँ इसके बाद अक्टूबर के स्पोर्ट्स आ जाएंगे, अवार्ड्स आ जाएंगे, नेशनल इवेंट्स आ जाएंगे और नोबल प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रह लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।